हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो यार कई सारे स्टूडेंट्स के हमें मेल आए थे कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करें और वो जो है अभी का नया पैटर्न क्या है उस चीज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज थे। तो हमने सोचा कि एक वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स को यहाँ पे कवर कर दे और इसमें जो है आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से जो है आपको आंसर को अटेम्प्ट करना है। देन आप जो है आपकी अभी की रीसेंट मार्किंग स्कीम क्या है, उसके अलावा जो है हम यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स डिस्कस करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे कि न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाए और नेगेटिव मार्किंग को जो है वो अवॉइड करें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो है अभी रिसेंटली 2 कोर्सेस लॉन्च्ड है आपके जेई मेंस के लिए, जिसके अंदर जो है एक आपका जेई मेंस का स्मार्ट कोर्स है जो कि आपके मैथ्स के परसेंटाइल को बूस्ट करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा जो है हमारा वॉरियर्स मेंटरशिप प्रोग्राम अभी चल रहा है जिसमें हम जो है स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को जान रहे हैं और उन्हें एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन कोर्सेज को जो है आप हमारी वेबसाइट 10qchallenge.com पे जरूर चेक करिएगा। तो देखते हैं हम, तो सबसे पहले जो है न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चंस की जो है अगर हम मार्किंग स्कीम को समझे तो पिछले साल आप जानते होंगे कि इसकी मार्किंग स्कीम जो थी वो थी +4 0, यानी कि आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। बट इस साल से जो है एनटीए ने इसमें एक बड़ा चेंज ला दिया है। अब जो है आपकी मार्किंग स्कीम हो गई है +4 -1, यानी कि अगर आपका जो है आंसर गलत होता है तो आपको सिंपली यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और जो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ये तो पिछले साल जैसा ही है कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से जो है आपको 5 क्वेश्चन को चूज करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके टोटल 5 + 5 + 5 15 क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिनका अगर हम इंटू 4 करें तो ये आपके 60 मार्क्स के इक्वल है। और 60 मार्क्स एक अच्छा खासा वेटेज कैरी करते हैं। तो आगे जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप 60 मार्क्स में से मैक्सिमम स्कोर किस तरीके से ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम समझते हैं कि आपको फाइनल आंसर जो है आपके न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चन का उसको किस तरीके से लिखना है, क्योंकि पिछले साल जो है कई स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं समझ में आई थी और उन्होंने एग्जाम में गलती कर दी थी कि कुछ लोगों ने जो है डेसिमल में लिख दिया था या कुछ लोगों ने प्रॉपरली राउंड ऑफ नहीं किया था। तो ये दिक्कतें आई थी। तो हम जो है अलग अलग केसेस लेंगे और इनको एक बार थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और आपका एक आंसर आया, अगर वो आंसर आपका सिंपली इंटीजर आया तो फिर तो कोई भाई कंफ्यूजन है ही नहीं, आपका जो फाइनल आंसर है आपको इंटीजर में लिख देना है। बट इन केस जो है अगर आपका नॉन इंटीजर आया तो आपको ये ट्राई करना है कि उसको नियरेस्ट इंटीजर पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से केसेस पॉसिबल हो जाते हैं, देखिए ये जो है ये आपके मैंने जो वैल्यूज लिए ना ये पिछले साल के कई सारे क्वेश्चंस की वैल्यूज ही ली है और एनटीए ने जो ऑफिशियल आंसर की डाली थी वो क्या आंसर था, तो उससे जो है आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है। तो अगर आपका आंसर मान लीजिए जो फाइनल आंसर आया वो 1, तो ऑफिशियल आंसर की में भी ऑब्वियसली जो है 1 दिया है, जैसा कि मैंने बताया इंटीजर आया है तो सिंपली इंटीजर लिखना है। अब अगर आपका आंसर आया 173.16, तो इसको आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर में, तो आपका आंसर जो है एनटीए ने क्या दिया था 173। अगर आपका जो है आंसर आया 52.271, वैसे तो 3 डेसिमल तक ज्यादा स्टूडेंट्स कैलकुलेट नहीं करते तो 52.27 भी आया, तो आप जो है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से 52 को जो है लिखेंगे। फिर आपका 23.76 आया तो उसको राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा 24, 13.9 आया तो राउंड ऑफ होके हो जाएगा 14। इस तरीके से जो है आपको आपके आंसर्स को लिखना है। अब यहाँ पे जो है कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जेई मेंस के 2021 के जो क्वेश्चंस थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको नियरेस्ट इंटीजर जो है वो मेंशन कर दिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं तो ये क्वेश्चन जो है जेई मेंस 2021 में ही आया है और यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर बोल दिया गया है। तो ऑब्वियसली अब आपको जो है समझ में आ गया कि राउंड ऑफ करना ही है, पर कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो है ये चीज मिसिंग है। तो भी अगर आपका मान लीजिए आंसर जो है वो इंटीजर नहीं आया तो भी उसको जो है आपको राउंड ऑफ करके ही लिखना है। तो इस चीज का जो है आपको ख्याल रखना है क्योंकि इनिशियल इंस्ट्रक्शंस में ये चीज मेंशन करी गई थी। अब एक और चीज यहाँ पे देख लीजिए कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपका 5th पॉइंट मेंशन किया गया है वो लिखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू द कैलकुलेशन विद द कांस्टेंट्स गिवन इन द क्वेश्चंस, द आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो जो चीज मैं आपको बोल रहा था वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन करके रख दी है। फिर भी अगर आपके अटेम्प्ट के टाइम पे कुछ इंस्ट्रक्शन में चेंज होता है तो उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना है। इस भरोसे मत बैठिए कि बुलेटिन में कुछ और दिया था, ऐसा नहीं आपको सोचना है। एक बार जो है आपके पेपर के पहले उन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आप जो है कुछ बड़ी गलती कर सकते हैं क्योंकि अगर कुछ चेंज हुआ तो उसके बारे में आपको पता नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे आपके इंपॉर्टेंट रूल्स
जो कि आपको ध्यान रखना है, जिसके कारण जो है आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करें और एक बढ़िया सा स्कोर ले आए न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चंस के अंदर। तो ये रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से सुनिएगा। तो यहाँ पे जो हमारे गोल्डन रूल्स हो जाते हैं वो ये है कि सबसे पहले तो आपको कोई भी अजम्पशन खुद से नहीं लेना है। जैसा जो है क्वेश्चन में देके रखिए वैल्यू, उसको वैसे ही मानना है। इनकेस अगर आपके क्वेश्चन में जो है मान लीजिए कि 10.37 जो है आपको वैल्यू लेना है, तो कभी भी जो है आप ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो इस वैल्यू को ऐसे 10 मत मान लीजिएगा, है ना। हमें लगता है कि भाई 10 ले लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे इजी हो जाएगी। आपने 10 ले लिया और फाइनल आंसर में अगर 10 की जगह 11 आ गया ना आपका आंसर, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपके ऑप्शंस दूर दूर देके रखे हैं ना तो कोई टेंशन नहीं रहता है। तो अगर हमने वहां 10.37 को 10 भी ले लिया तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको याद होगा, पिछले टाइम जो है मैंने अपनी ट्रिक्स की प्लेलिस्ट कवर की थी, तो कुछ क्वेश्चंस में जो है अजम्पशंस माने थे, बट वो सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। तो वहां पे ये चीज लगा रहा हूं क्योंकि वहां पे ऑप्शंस आपके काफी दूर दूर दिए, तो ये चीज जो है आपको हेल्प करती है कि आपकी स्पीड इंप्रूव कर पाए। पर न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चंस के लिए आपको इस चीज को अवॉइड करना है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जैसा कि हमने जो है 5th पॉइंट अभी डिस्कस किया था, तो वहां पे ये भी मेंशन था कि अगर जो आपको कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है उसको वही लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपको जी की वैल्यू दे दी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नॉर्मली हम जो है केसेस में इसको 9.81 लेते, बट यहाँ पे 10 दे दिए तो 10 लेकर ही जो आंसर आएगा वही लेना है। 9.81 आपको नहीं लगाना है इस टाइम पे। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आपको दे के रखते हैं क्वेश्चन में, तो आपको सेम लेना है। ठीक है, तो कोई भी खुद से आपको अजम्पशन यहाँ पे नहीं लेना है। देन सेकंड जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये हो जाता है कि आपके जो 5 क्वेश्चंस आपको चूज करने हैं 10 में से, उनको एक बार अच्छे से चूज करिएगा। तो यहाँ पे एक बेस्ट टेक्निक यही रहेगी कि आप 10 क्वेश्चंस को फटाफट स्किम कर लीजिए। मुश्किल से मतलब 10 से 15 सेकंड भला ही एक क्वेश्चन को दे दीजिए, बट ये डिसाइड करिए कि कौन से 5 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने हैं। ऐसा आपको मौका दोबारा नहीं मिलेगा कि भाई आपने मान लो एक क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट किया, 5-6 स्टेप्स में उसका निकाला और आपका फाइनल आंसर आया, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार ये इतना आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर हो सकता है फाइनल आंसर तक आप पहुंचे ही नहीं। तो अब आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप उसकी जगह जो है दूसरा क्वेश्चन चूज करें यार, क्योंकि आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सारे क्वेश्चंस में एक बार गो थ्रू हो जाए और डिसाइड करें कि कौन से 5 क्वेश्चन को जो है चूज करना है। एक छोटी सी चूक यार आपके पूरे पेपर में मतलब आपको 2-3 क्वेश्चन छुड़वा सकती है। तो इस चीज का खास ख्याल रखिए। और यहाँ पे जो है मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बोलूंगा कि केमिस्ट्री में जैसा कि आप जानते हैं 3 सेक्शन हो जाते हैं हमारे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और आपके फिजिकल। तो अगर आपके न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चन में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है तो उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दे। मतलब उनके क्वेश्चंस में क्या रहेगा, कैलकुलेशन कुछ नहीं रहेगी, आपको या तो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। तो इनके क्वेश्चंस अगर आपसे हो गए तो आपको फिजिकल वाले क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे। वैसे ये देखा गया है जनरल ट्रेंड कि फिजिकल के जो है ज्यादा क्वेश्चंस रखे जाते हैं, बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के देखने मिलते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सबसे पहले इन पे ट्राई मारिए, नहीं बने तो फिर फिजिकल को जो है अपना एक लास्ट ऑप्शन रखिए। तो ये पॉइंट भी काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। 4th पॉइंट जो है वो ये है कि नेवर डू रैंडम गैसेस। ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई हम तुक्का मार दे, ठीक है, हमें लग रहा है कि हमने ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया तो ए या बी में से कोई एक आंसर आएगा तो चलो ए मार देते। तो वहां पे यार आपकी पॉसिबिलिटी ये रहती है कि भाई आपका ए बी सी डी में से एक आंसर होगा, तो 25% प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर जो है वो सही हो जाए। बट यहाँ पे जो है आपके न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, इसलिए जो है बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका आंसर गलत ही हो। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा कि भाई रैंडम गैसेस नहीं मानना है। पिछले साल तक ये होता था भाई कि इसके अंदर कोई भी मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो स्टूडेंट्स धड़ाधड़ तुक्के मारते थे और वो कोई टेंशन भी नहीं था ना भाई, तुक्के मारो ना। क्योंकि अगर आपको जो है पेपर में बोल दिया नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम छोड़ के क्यों आए क्वेश्चन, ऑब्वियसली आप तुक्का मार के आओ, कम से कम कुछ तो तरीका मतलब चांसेस है कि आपका जो है आंसर सही हो सकता है। बट इस बार इस चीज का ख्याल रखिएगा कि रैंडम गैसेस ना मारे। देन अगला जो पॉइंट हो जाता है वो है हमारा कि इफ पॉसिबल ये जो आपके न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चंस है ना इनको लास्ट में अटेम्प्ट करिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा क्या होता है कि हमने आंसर सॉल्व किया और हमें अगर वो ऑप्शन के अंदर दिख गया, मान लो ए ऑप्शन आ गया, तो हमें यार एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि भाई हमारा जो आंसर है वो सही आया है, तो हम जो है उसको टिक करते और आगे बढ़ जाते हैं। बट न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन में क्या होगा या फिर न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चन में क्या होगा, आपका आंसर तो आएगा पर कभी भी आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि भाई इसकी तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। तो आप सोचेंगे शायद सही हुआ हो यार, कुछ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो ये एक टेंशन जो है ना ये आपके दिमाग में हमेशा पेपर के टाइम पे चलेगा। तो इससे अच्छा है कि इन क्वेश्चंस को आप लास्ट में अटेम्प्ट करो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया ना, तो न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चन के भी क्वेश्चन का आंसर जो है आपका बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। तो इस चीज का मतलब आप ख्याल रख सकते हैं। ये मतलब अपने आप जो है आप एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर सकते हैं, ये सबके लिए अलग अलग हो सकती है,
पर मेरी सलाह यही रहेगी कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें, देन न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चंस पे जो है लास्ट में उनको जो है सॉल्व करें। और उस टाइम पे ये भी रहेगा ना कि आपको जो है 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, अगर आपके पास टाइम एक अच्छा खासा है तो आप थोड़ा सा टाइम उन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरे जब हो जाए तो फिर न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो ये जो टेक्निक्स है ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और इससे आप जो एक अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं जेईई मेंस 2022 के अंदर। फिर भी अगर आपको कोई और डाउट है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। बाकी मैं इस तरीके के और भी यूजफुल वीडियोस आपके लिए ट्राई करूंगा कि जेईई मेंस 2022 के लिए लाऊं, जो कि आपके मार्क्स को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।